यदि मार्केट में 2020 के बाद में देखें तो इसने ज़बरदस्त रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। यहाँ तक कि म्यूचुअल फंड्स में भी जमकर पैसा बना है। हालांकि दोस्तों लास्ट 1 डेढ़ साल में मार्केट के लिए इतना बढ़िया नहीं रहा। बावजूद इसके लास्ट 5 ईयर्स में इक्विटी मार्केट के रिटर्न्स बहुत ही बढ़िया रहे हैं। तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं उन्हीं टॉप 7 म्यूचुअल फंड्स को लेकर आया हूँ जिन्होंने कि लास्ट 5 ईयर्स में सबसे ज़्यादा रिटर्न्स बना कर दिए हैं। तो यदि आप भी ये जानना चाहते हैं कि किन म्यूचुअल फंड्स ने लास्ट 5 ईयर्स में सबसे ज़्यादा रिटर्न्स डिलीवर किए हैं तो इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए। इस लिस्ट में नंबर 7 पे जो फंड है वो है कोटक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म फंड। जैसा कि इस फंड के नाम से ही पता चल रहा है, ये फंड एक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है जो कि लास्ट 5 ईयर्स में रिटर्न्स बनाने के मामले में 7th पोजीशन पे रहा है। ये फंड इंफ्रा रिलेटेड कंपनीज में इन्वेस्ट करता है जो कि डायरेक्टली इकोनॉमी को हिट करती है। वैसे देखें तो लास्ट 5 ईयर्स में इंफ्रा सेक्टर ने बहुत ही बढ़िया भी करके दिया है। यदि फंड के लास्ट 5 ईयर्स के रिटर्न्स को देखें तो ये 32.39% है। लास्ट 3 ईयर्स में ये 24.12% है और लास्ट 1 ईयर के वोलेटाइल मार्केट में ये नेगेटिव में 7.61% है। वहीं पर यदि फंड के लास्ट 10 ईयर्स के रिटर्न्स को देखें तो ये 17.15% है। अगर फंड का बेंचमार्क देखें तो ये निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर टीआरआई है। वहीं पर फंड का लेटेस्ट एयूएम 2341 करोड़ रुपीज़ हो चुका है। वहीं पर यदि इसके डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशियो देखें तो ये 0.66% है। ओवरऑल देखा जाए तो ये फंड इंफ्रा सेक्टर का एक बहुत ही बढ़िया फंड माना जा सकता है। बात करते हैं नंबर 6 फंड की जो कि है निप्पॉन इंडिया पावर एंड इंफ्रा फंड। ये फंड भी एक इंफ्रा फंड ही है जो कि सेम लास्ट वाले फंड के जैसे ही परफॉर्म कर रहा है। हालांकि इस फंड में आपको ज़्यादा बेटर डाउनसाइड प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है। यदि फंड के लास्ट 5 ईयर्स के रिटर्न्स को देखें तो ये 32.87% है। लास्ट 3 ईयर्स में ये 29.10% है और लास्ट 1 ईयर में ये नेगेटिव में 5.49% है। वहीं पर यदि फंड के लास्ट 10 ईयर्स के रिटर्न्स को देखें तो ये 17.38% है। ये फंड भी निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर टीआरआई को ही फॉलो करता है। वहीं पर फंड का लेटेस्ट एयूएम 7,325 करोड़ रुपीज़ है और इसके डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.95% है। दोस्तों आपको अधिकतर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में एक्सपेंस रेशियो थोड़ा हायर साइड पे ही देखने को मिलेगा। चलिए बात करते हैं नंबर 5 फंड की जो कि है एलआईसी म्यूचुअल फंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। सरप्राइजिंगली ये फंड भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ही है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि लास्ट 5 ईयर्स में इंफ्रा फंड्स ने बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। एलआईसी का ये फंड काफ़ी पुराना फंड है लेकिन बावजूद इसका एयूएम साइज अभी भी बहुत कम है, यानी कि इन्वेस्टर्स इस फंड में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। यदि फंड के लास्ट 5 ईयर्स के रिटर्न्स को देखें तो ये 32.87% है। लास्ट 3 ईयर्स में ये 29.76% है और लास्ट 1 ईयर में ये नेगेटिव में 3.81% है। वहीं पर यदि फंड के लास्ट 10 ईयर्स के रिटर्न्स को देखें तो ये 17.07% है। फंड का लेटेस्ट एयूएम देखें तो ये 1025 करोड़ रुपीज़ है। फंड का बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर टीआरआई है और इसके डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.82% पड़ेगा। बात करते हैं नंबर 4 फंड की जो कि है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। इस स्मॉल कैप फंड को आप में से अधिकतर लोग पहचानते ही होंगे जो कि लास्ट 10 ईयर्स का बहुत ही शानदार फंड रहा है और लास्ट 5 ईयर्स में भी इसकी परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया रही है। निप्पॉन इंडिया का ये फंड स्मॉल कैप कैटेगरी से बिलोंग करता है जिसने कि लास्ट 10 ईयर्स में मोर देन 21% के रिटर्न्स बना कर दिए हैं। यदि फंड के लास्ट 5 ईयर्स के रिटर्न्स को देखें तो ये 33.29% है। लास्ट 3 ईयर्स में ये 23.49% है और लास्ट 1 ईयर में ये नेगेटिव में 7.09% है। वहीं पर यदि लास्ट 10 ईयर्स के फंड के रिटर्न्स को देखें तो ये 21.53% है। यदि फंड का बेंचमार्क देखें तो ये निफ्टी स्मॉल कैप 250 टीआरआई है। फंड का लेटेस्ट एयूएम 66,136 करोड़ रुपीज़ हो चुका है, यानी कि ये फंड काफ़ी बड़ा एसेट साइज मैनेज कर रहा है। वहीं पर यदि आप इस फंड का एक्सपेंस रेशियो देखेंगे तो ये 0.64% है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये स्मॉल कैप फंड अभी भी स्मॉल कैप कैटेगरी का एक बहुत ही शानदार और कंसिस्टेंट फंड माना जा सकता है। यदि आप इस फंड का डिटेल में रिव्यू देखना चाहते हैं तो आप ये वीडियो देख सकते हैं, लिंक आपको ऊपर आई बटन में देखने को मिल जाएगा। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं नंबर 3 फंड की जो कि है कैनरा रोबेको इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। ये फंड भी एक थीमेटिक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ही है लेकिन यहाँ पर थोड़ी बेटर डाउनसाइड प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है। अगर फंड के लास्ट 5 ईयर्स के रिटर्न्स को देखें तो ये 33.75% है।
लास्ट 3 ईयर्स में ये 27.41% के हैं और लास्ट 1 ईयर में ये नेगेटिव में 3.03% है। यदि इस फंड के लास्ट 10 ईयर्स के रिटर्न्स को देखें तो ये 17.01% है। अगर फंड का बेंचमार्क देखें तो ये बीएससी इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर टीआरआई है। फंड का लेटेस्ट एयूएम 912 करोड़ रुपीज़ है और इसके डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.99% है। चलिए बात करते हैं नंबर 2 फंड की, जो कि है डीएसपी इंडिया टाइगर फंड। दोस्तों यहाँ पर ये हम छठा फंड डिस्कस कर रहे हैं और उसमें से ये 5वां इंफ्रास्ट्रक्चर का फंड है। जैसे इन फंड्स ने लास्ट 5 ईयर्स में आउटस्टैंडिंग रिटर्न्स बनाकर दिए हैं, ठीक वैसे ये फंड लास्ट 1-1.5 साल में गिर भी ज़्यादा रहे हैं। यदि फंड के लास्ट 5 ईयर्स के रिटर्न्स को देखें तो ये 34.10% है। लास्ट 3 ईयर्स में ये 27.95% है और लास्ट 1 ईयर में ये नेगेटिव में 8.50% है। वहीं पर यदि फंड के लास्ट 10 ईयर्स के रिटर्न्स को देखें तो ये 17.24% है। ये फंड बेंचमार्क के रूप में बीएससी इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर टीआरआई को फॉलो करता है। यदि फंड का लेटेस्ट एयूएम देखें तो ये 5390 करोड़ रुपीज़ है और इसके डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.74% है। चलिए फाइनली बात करते हैं उस फंड की जिसने कि लास्ट 5 ईयर्स में सबसे ज़्यादा रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। ये फंड है क्वांट स्मॉल कैप फंड। ये फंड 1 साल पहले तक स्मॉल कैप कैटेगरी का नंबर 1 फंड हुआ करता था, लेकिन पिछले 1 साल में फंड ने बहुत ही बेकार परफॉर्म किया है। बावजूद ये फंड लास्ट 5 ईयर्स में सबसे ज़्यादा रिटर्न्स बनाकर देने के मामले में फर्स्ट रहा है। ये फंड एक एग्रेसिव स्मॉल कैप फंड है जो कि पोर्टफोलियो में लगातार चेंजेस करके रिटर्न्स बनाता है। यदि फंड के रिटर्न्स को देखें तो ये लास्ट 5 ईयर्स में 35.06% है, लास्ट 3 ईयर्स में ये 25.81% है और लास्ट 1 ईयर में ये नेगेटिव में 6.65% है। वहीं पर यदि लास्ट 10 ईयर्स के रिटर्न्स को देखें तो ये फंड के 20.24% है। अगर फंड का बेंचमार्क देखें तो ये निफ्टी स्मॉल कैप 250 टीआरआई है। फंड का लेटेस्ट एयूएम 29,288 करोड़ रुपीज़ है और इसके डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.71% है। हालांकि देखा जाए तो अभी फंड ने अपनी स्ट्रेटजी में थोड़ा बदलाव जरूर किया है, जहां पर ये अभी उतना एग्रेसिवली आर्बिट्रेज स्ट्रेटजी को फॉलो नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से इसके रिटर्न्स भी थोड़े हैम्पर हुए हैं। तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ।